बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 9। देर आर यहाँ पे कुछ नेम गिवन है। फरहान, खैरुल, हॉक्सियन, सिरले एंड जॉन वाई शेयर अ सम ऑफ द मनी। 1 2 3 4 5 पर्सन हैं जिन्होंने कुछ अमाउंट ऑफ मनी शेयर किया और उनकी शेयर अमाउंट को एक सम कर दिया गया, टोटल मनी निकाल ली गई। मतलब आपको 5 बंदों ने कुछ अमाउंट जमा की और एक टोटल अमाउंट ऑफ मनी जमा कर ली। अब मैं एज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इन 5 बंदों ने जो अमाउंट कलेक्ट की है वो x अमाउंट है मेरे पास। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सम ऑफ मनी मैंने एज्यूम कर लिया, मैंने लेट कर लिया कि आपके पास इन 5 बंदों ने जो अमाउंट ऑफ मनी या जो मनी कलेक्ट की है, जो मनी शेयर करके जमा की है, वो एक x अमाउंट ऑफ मनी बन रही है। नेक्स्ट कह रहे हैं फरहान टेक्स 1/5 ऑफ द सम ऑफ द मनी। वो टोटल सम ऑफ मनी में से फरहान ने 1/5 ऑफ डेट मनी ले ली। तो फरहान ने कितनी अमाउंट ले ली? फरहान ने सम ऑफ मनी का 1/5 पार्ट ले लिया। तो ये कितना बन जाएगा? x/5। जो फरहान ने अमाउंट ली वो हमारे पास रह जाएगी, वो हमारे पास कितनी रह गई? x/5। टोटल सम ऑफ मनी हमारे पास x था, उसमें से फरहान ने x/5 ले लिया। अब हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट कितनी रह जाएगी? रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास रह जाएगी, टोटल सम ऑफ मनी था जो 5 ने जमा किया वो x था, उसका 1/5 फरहान ने ले लिया। तो 1/5 अमाउंट बन रही है x/5। ये उसने ले लिया, तो बाकी अमाउंट कितनी रह जाती है हमारे पास? यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे मुझे इसको सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, लाइक फ्रैक्शन में बनाना पड़ेगा। तो इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों का डिनोमिनेटर 5 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 5x माइनस x। तो 5x माइनस x विल बी 4x/5। ये रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी, वो रिमेनिंग अमाउंट जो टोटल सम ऑफ अमाउंट में से फरहान ने ले ली, उसके बाद जो अमाउंट बच गई वो 4x/5 अमाउंट बच गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहे हैं? आफ्टर फरहान हैज़ टेकन द शेयर, खैरुल टेक्स 1/3 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट मनी। अब उस जो रिमेनिंग मनी रह गई उसमें से खैरुल ने उस रिमेनिंग मनी का 1/3 पार्ट ले लिया। तो जो खैरुल ने अमाउंट ली वो रिमेनिंग अमाउंट का 1/3, और रिमेनिंग अमाउंट हमने कितनी निकाल ली है? वो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास आ रही है 4x/5। तो रिमेनिंग अमाउंट 4x/5 आ रही है, इसका 1/3 पार्ट, तो इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका 1/3 पार्ट जो है वो खैरुल ने ले लिया। तो ये कितना आ जाएगा? मुझे दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे, बल्कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 4x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x आ जाएगा अपॉन 5 सीधा 15। तो खैरुल ने जो अमाउंट ली वो आपके पास बन रही है टोटल सम ऑफ मनी का 4x/5। उसने 4x/15 जो है वो खैरुल ने इतनी अमाउंट सम ऑफ मनी में से इतना हिस्सा लिया है जो खैरुल ने अमाउंट ली है। नेक्स्ट हमारे पास अब खैरुल ने जो ले ली वो रिमेनिंग कितनी रह गई हमारे पास? वो रिमेनिंग हमारे पास कितनी आएगी? पहले सम ऑफ मनी टोटल मनी x थी, उसमें से x/5 फरहान ने ले ली। जब फरहान ने x/5 ले ली तो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास ये रह गई थी। अब इसमें से खैरुल ने आपके पास जो अमाउंट ली वो खैरुल ने इसमें से 4x/5 में से 4x/15 पार्ट खैरुल ने लिया। तो रिमेनिंग अमाउंट जो रहेगा वो इसमें से ये माइनस हो जाएगा। पहले टोटल में से फरहान ने जो लिया वो माइनस हो के बाकी अमाउंट ये बच गई थी। अब इसमें से जो खैरुल ने लिया वो ये अमाउंट ली, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर रिमेनिंग अमाउंट जो आएगी वो 4x
5 में से खैरुल ने ले ली 4x/15, ये माइनस कर देंगे। तो जो रिमेनिंग अमाउंट रह गई थी उसमें से इतनी खैरुल ने ले ली, तो बाकी अमाउंट कितनी रह जाएगी। इसको सॉल्व करने के लिए मुझे डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो 5 को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 3 12, 12x/15 माइनस 4x/15। सो इट विल बी 12x माइनस 4x/15, 12x माइनस 4x/15 and 12x माइनस 4x विल बी 8x/15। सो ये रिमेनिंग अमाउंट मेरे पास रह गया, ये रिमेनिंग अमाउंट रह गया। नेक्स्ट खैरुल के बाद खैरुल टेक्स 1/3 ऑफ द रिमेनिंग मनी, ये हमारे पास हो गया। आफ्टर खैरुल हैज़ टेकन हिज शेयर, हॉग्जियन टेक्स 1/4 ऑफ द रिमेनिंग। अब हॉग्जियन ने रिमेनिंग अमाउंट का 1/4 पार्ट लिया है, तो इसका मतलब है हॉग्जियन ने जो अमाउंट ली वो रिमेनिंग अमाउंट का कितना लिया, 1/4 पार्ट। तो रिमेनिंग अमाउंट का 1/4 पार्ट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 8x/15, 4 जार 15 2 30, 15 4 60, तो ये 60 आ जाएगा। इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये 2 4 8 और 2 30 था, देन 2 2 4, 2 15 30, तो 2x/15 आ जाएगी हमारे पास। जो हॉग्जियन ने अमाउंट ली वो आपके पास 2x/15 आ रही है। अब हॉग्जियन ने जो, अब हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट ये बची थी, इसमें से हॉग्जियन ने 2x/15 ले ली। तो रिमेनिंग अमाउंट में से ये जब माइनस हो जाएगा तो नेक्स्ट रिमेनिंग अमाउंट क्या रह जाएगी। पहले हमारे पास जो अमाउंट बची थी वो 8x/15 थी, उसमें से 2x/15 हॉग्जियन ने ले ली। तो अब नेक्स्ट रिमेनिंग अमाउंट आपके पास क्या आ जाएगी, नीचे डिनोमिनेटर में दोनों डिनोमिनेटर सेम है, 15 आ जाएगा, 8x माइनस 2x आ जाएगा। सो 8x माइनस 2x विल बी 6x/15। तो नेक्स्ट रिमेनिंग अमाउंट जो हॉग्जियन के लेने के बाद बची वो ये, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 2 6 और 3 5 15, तो 2x/5 हमारे पास नेक्स्ट रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी हॉग्जियन के लेने के बाद। अब नेक्स्ट हॉग्जियन टेक 1/4 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, ये हो गया। आफ्टर हॉग्जियन हैज़ टेकन हिज शेयर, शिरले टेक 1/7 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट। अब रिमेनिंग अमाउंट का 1/7 पार्ट शिरले ने ले लिया। अब शिरले ने जो अमाउंट ली है वो रिमेनिंग अमाउंट का 1/7 पार्ट लिया है। तो ये आ जाएगी हमारे पास 2x/7 5 35। तो शिरले ने जो अमाउंट ली है वो 2x/35 अमाउंट ये शिरले ने ले ली। आफ्टर शिरले हैज़ टेकन हिज शेयर, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कितनी बच जाएगी। नेक्स्ट रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी, जो लास्ट रिमेनिंग अमाउंट थी वो हमारे पास आ रही थी 2x/5, 2x/5। इसमें से माइनस कर लेते हैं शिरले की अमाउंट जो आ रही है 2x/35, 2x/35। अब इसका डिनोमिनेटर सेम करते हैं, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई होगा। तो 7 2 14 माइनस अपॉन 7 2 14x अपॉन 7 5 35, 2x/35। So it will be 35 14x minus 2 and 14x minus 2 will be 12x/35। तो नेक्स्ट रिमेनिंग अमाउंट ये आ जाएगी हमारे पास 12x/35। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं हमारे पास, आफ्टर शिरले हैज़ टेकन जॉन वाइट टेक ऑल ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट। जो रिमेनिंग अमाउंट बची है अब ये सारी जो है ये आपके पास ये रिमेनिंग अमाउंट आ गई हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास शिरले टेक्स 1/7 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट। आफ्टर शिरले हैज़ टेकन हर शेयर, जॉन वाई टेक्स ऑल ऑफ द रिमेनिंग मनी। अब जो रिमेनिंग अमाउंट है वो सारी जॉन वाई ने ले ली है। तो जॉन वाई, ये जो रिमेनिंग अमाउंट है ये सारी जॉन वाई ने ले ली है, यानी जॉन वाई ने जो अमाउंट ली वो है 12x/15। नेक्स्ट अब आपके पास क्या कह रहे हैं, John Y takes all of the remaining money. What fraction of the sum of the money is John Y share? आपने ये बताना है कि टोटल सम ऑफ मनी का कितनवा पार्ट जॉन वाई ने लिया है। तो अब नेक्स्ट हम ये करते हैं कि हम इससे पहले ये कर रहे थे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हॉग्जियन की जो अमाउंट थी, जो अमाउंट है
वो निकालने के लिए हम टोटल जो भी टोटल है, इस टाइम पे ये टोटल है, टोटल अमाउंट को उस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते थे तो अमाउंट निकाल लेते थे। अब हमने ये बताना है कि कितना फ्रैक्शन, अब हमने फ्रैक्शन बताना है कि टोटल अमाउंट का फ्रैक्शन कितना है। तो यहाँ पे जो हमारे पास टोटल अमाउंट आएगी वो टोटल अमाउंट सम ऑफ मनी आएगी, क्योंकि सम ऑफ मनी का मुझे बताना है कि सम ऑफ मनी का कितना पार्ट, कितना शेयर लिया है। तो सम ऑफ मनी जो है यहाँ पे वो टोटल सम ऑफ मनी इनिशियली हमारे पास XC, इसका बेसिकली मुझे शेयर बताना है कि वो शेयर कितना होगा। तो मैं यहाँ पे इसको, ये मल्टीप्लाई होगा शेयर के साथ, यानी आपके पास टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई होती है शेयर के साथ, तो आपके पास अमाउंट आ जाती है कि वो अमाउंट कितनी कोई बंदा लेगा। जैसे यहाँ पे हॉक्सियन की अमाउंट अगर मुझे मालूम करनी है तो जो टोटल अमाउंट है, इस टाइम पे टोटल अमाउंट रिमेनिंग अमाउंट थी, तो टोटल अमाउंट को उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे अमाउंट बराबर होती है जो टोटल अमाउंट है उसको शेयर से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे जो अमाउंट जॉन वाई ने लिया उसका मुझे शेयर निकालना है, तो जॉन वाई की अमाउंट आ रही है 12x/35। टोटल अमाउंट जिसका शेयर निकालना है वो x है और मुझे इसका शेयर निकालना है। तो शेयर निकालने के लिए x को मुझे वहाँ पर जाके डिवाइड करना पड़ेगा। तो शेयर जो आएगा वो आ जाएगा 12x/35 इंटू 1/x। यहाँ पे x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो शेयर बनेगा जो जॉन वाई ने लिया है वो आपके पास 12/35 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जॉन वाई टेक्स द शेयर ऑफ सम ऑफ मनी, जॉन वाई टेक्स 12/35 शेयर of sum of money. So this is the question number 9. Inshallah in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.